तब उन्होंने कोर्स किया था 2 साल का, और अब वो मेरी ही तरह एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही हैं मथुरा वो में। डिजाइन्स करते हैं बहुत सारी ड्रेसेस जो आपको जो है काफी सारी जगह प्राउड फील भी करवाती हैं। तो उन ड्रेसेस का फिर बाद में होता क्या है, क्या करते हैं आप उसका? हाय एवरीवन, आई एम अलीशा एंड यू वाचिंग #लखनऊ। आज हम एक ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर से मिलने आए हैं जिन्होंने अपने बल पर अपनी खुद की पहचान बनाई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिसेस मीनाक्षी खंडेलवाल, ओनर ऑफ IIFT बरेली। आइए चल के उनसे खास बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उनकी जिंदगी की ओर। मीनाक्षी खंडेलवाल। मीनाक्षी खंडेलवाल जी बरेली की रहने वाली हैं और उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन ना करके सन 2000 में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर अपने करियर की शुरुआत की और बरेली में पहला फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट IIFT बरेली स्टार्ट किया। खुद के दम पर अपनी पहचान बनाकर बरेली की वुमेन एंटरप्रेन्योर में अपना नाम दर्ज करवा लिया। मीनाक्षी खंडेलवाल जी अब तक बहुत से स्टेट्स और सिटीज में फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और अपने इंस्टीट्यूट के अट्रैक्टिव डिजाइन की वजह से हर जगह उनको रिवॉर्ड किया जाता है। मीनाक्षी जी का लक्ष्य है कि हार्ड वर्क के साथ साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना और कभी पीछे मुड़ के ना देखो। गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम टू #लखनऊ। मैम, सबसे पहले हम सबकी स्टार्टिंग पूछते हैं, और रही बात कि हम IIFT के इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं तो हम फैशन डिजाइनिंग की बात करेंगे। फैशन डिजाइनिंग एक बहुत ही यूनिक और क्रिएटिविटी का बिजनेस है। तो आपने फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाने का कब सोचा और क्यों सोचा? एक्चुअली दिस वाज लॉन्ग बैक, काफ़ी पुरानी बात है। बरेली में या आप कहिए सिर्फ बड़े शहरों में ही होता था ये डिज़ाइन का कोर्सेस, और पहले तो डिज़ाइनर कपड़े भी सिर्फ एक एलीट क्लास के लोग पहनते थे। तब मैंने कोर्स किया हुआ है ये डिज़ाइनिंग का, तो उसके बाद आई वाज लाइक कि हाँ कुछ नया करना है, और हमेशा से पैशन तो रहा था कि खाली नहीं बैठना है, कुछ करना है। तो ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। उस समय कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता था बरेली में भी, और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी। अवेयरनेस तो खैर अभी भी नहीं है। लोग फैशन को अभी भी टेलरिंग और मॉडलिंग से ही रिलेट करते हैं, डिज़ाइन को, जो कि हाँ हम लोग मॉडल्स हायर करते हैं अपने ड्रेसेस को डिस्प्ले करने के लिए, और टेलर्स भी हम हायर करते हैं। मतलब हमें टेलर्स की ज़रूरत होती है, मास्टर जी की, जिन्हें हम लोग अपने डिज़ाइंस देके अपना गारमेंट तैयार करवाते हैं। बट उसके बीच में एक लाइन है, डिज़ाइनर इनसे ऊपर होता है। तो ये सब चीज़ें अभी भी लोगों को, आई थिंक ऐसा नहीं है कि कोई लेमैन हो या कम पढ़ा लिखा आदमी हो उसे नहीं पता हो, हाईली एजुकेटेड लोगों को भी नहीं पता है। सब लोग फैशन को ना बड़ा एक कभी कभी तो बड़े सरकास्टिक से कमेंट्स आते हैं, अरे मॉडलिंग हो रही है और ये हो रहा है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर, जो कि इट्स अ वंडरफुल कोर्स, इतना बढ़िया कोर्स है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। जितने भी हम कपड़े पहन रहे होते हैं ये सारे डिज़ाइनर्स ने ही डिज़ाइन किए होते हैं, और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ गर्ल्स के लिए भी मल्टीपल। तो पता नहीं कब ये लोगों की समझ में आएगा कि डिज़ाइनर्स, टेलर्स और मॉडल्स सब अलग अलग हैं, एक नहीं होते हैं। अगर हम मैम फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि हर किसी को नहीं पता होता, जाहिर सी बात है, लोग बस ये कहते हैं कि फैशन डिजाइनिंग एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग होता है, क्या है फैशन डिजाइनिंग, ये किसी को नहीं पता। तो आप ही हमें डिस्क्राइब कर दीजिए एग्जैक्टली फैशन डिजाइनिंग है क्या और ये कितनी कैटेगरीज में डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको फैब्रिक नॉलेज से लेकर हाउ टू डिज़ाइन अ फैब्रिक, मतलब एक कपड़े को किस तरह से कलर किया जा सकता है, उसको कैसे प्रिंट किया जाता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स कैसे होते हैं, डिटेल, सारी डिटेल टेक्सटाइल की पढ़ाई जाती है। उसके बाद आपको कैसे डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मतलब अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट।
आप कैसे कपड़े को डिज़ाइन कर सकते हो, किसके ऊपर क्या सूट करेगा, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, आगे का मौसम में मतलब फोरकास्ट क्या आएगी, आगे का फैशन कैसा होगा, और कौन से मौसम में हमें क्या कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे तैयार होके जाना चाहिए, किस तरह के ओकेजन में, जो ये सब भी हम लोग सिखाते हैं कि कम बजट में आप एक अच्छा तैयार कर सकते हैं गारमेंट, और मतलब आप पहन सकते हो उसको, यू कैन लुक गॉर्जियस इन दैट। तो फैशन डिजाइनिंग में सिर्फ फैब्रिक डिजाइनिंग ही आती है या फिर कुछ और भी डिजाइनिंग आती है? नहीं, इट्स अ कंप्लीट कोर्स। इसमें स्टाइलिंग भी आती है, हाउ टू स्टाइल अ गारमेंट, इसमें एक्सेसरीज भी आती हैं, आप शूज़, गॉगल्स, ज्वेलरी और हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, सब कुछ आता है। मतलब इट्स अ कंप्लीट कोर्स जो आप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं हम लोग, जिससे आगे करियर बना सकते हैं। अगर मैम हम देखें कि आईएएफटी एक बरेली का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पर एडमिशन्स लेते हैं, सीखते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ आगे बनकर निकले, यहाँ से वो कुछ बने। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके इंस्टीट्यूट से सीख कर सक्सेस हुए हैं और अपना करियर बना चुके हैं? स्टूडेंट्स देखिए, जैसे जब स्टूडेंट हमारे पास आता है, मैं अभी भी कहूँगी 50% बच्चे तो सिर्फ आ जाते हैं, एक होता है घर से निकलना है, डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आईएएफटी में जा रहे हैं, जो लोगों को क्रेज़ होता है, एफटी में जा रहे हैं, एडमिशन है, यहाँ पे एक्सपोजर होता है, पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, करियर तो मिल ही जाता है। रही बात जो करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, आई थिंक वी गेट ओनली 50 to 60% स्टूडेंट्स जो करियर ओरिएंटेड होते हैं और जो सच में कुछ करना चाहते हैं। और ऐसे बच्चे तो मैं आपको बताऊं, कहाँ कहाँ से, छोटे छोटे गाँव से भी निकल के कुछ ऐसे बच्चे हैं आज मेरे एक है न्यूयॉर्क में, नहीं, न्यूजीलैंड में भी मेरी स्टूडेंट है। मैं उसकी आपको स्टोरी बताती हूँ। लखीमपुर से थी वो बच्ची और फार्मिंग बैकग्राउंड था पेरेंट्स का। बहुत जैसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है जो बच्चे को कोई एक्सपोजर नहीं देना चाहते, तो उन्होंने कोर्स किया बहुत मुश्किल से। बीच में उसकी मम्मी बीमार हो गई, उनको प्रॉब्लम्स हुई, वो बहुत मुश्किल से, उसने आई थिंक लिटरली फाइट किया कोर्स करने के लिए। उसने 2-3 साल का यहाँ पे कोर्स किया एंड नाउ शी इज सेटल्ड इन न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में थी, फिर अब न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में मतलब एक बहुत ऊंचे मकाम पर है, और वहाँ से उसने मुझे एक दिन मैसेज किया, मैम आई एम सो हैप्पी। और मेरे को बहुत सारे कि मैम आपकी वजह से। मैंने कहा नहीं, मेरी वजह से नहीं, इट वाज ऑल योर एफर्ट्स। ठीक है, हम मीडिएटर्स हैं, हमने आपको पढ़ाया, गाइड किया, वो सब कुछ है, बट कुछ बच्चे तो आज इतने ऊंचे मकाम पे पहुंचे हुए हैं कि आई फील प्राउड ऑफ देम। लेकिन उन लोगों का ऊंचे पे पहुंचना भी तो आप ही का एक जरिया है ना, आप जरिया बने तब वो ऊपर पहुंचे। चलो क्रेडिट ले लेती हूँ। अच्छा मैम, हम ये जानना चाहेंगे, आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और जैसे कि हमने सबसे सुना है, लोग जानते हैं आईएएफटी को, आप अपने बल पर उठकर यहाँ तक आए हैं, जो कि बरेली में वुमेन्स एंटरप्रेन्योर की बहुत कमी है। आप खुद में एक बड़ी बहुत एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं, तो उसकी पूरी लाइफ की जर्नी में आपने कितनी स्ट्रगल फेस की जो आप इस मुकाम पर आए? हाँ, स्टार्टिंग में देखिए क्या होता है, यहाँ पे ना लोगों को जो कहा जाता है कि अपनी खुशी से खुश नहीं है, दूसरे की खुशी से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो लोग। तो मेरे उसमें भी लाइक आई स्टार्टेड माय इंस्टीट्यूट, और ऐसा कुछ नहीं था, कुछ और भी इधर उधर थे कुछ, बट हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। बट हाँ, कुछ लोग बीच में ऐसे आए जिन्होंने बहुत कोशिश करी है डिफेम करने की इंस्टीट्यूट को, कि हमारा इंस्टीट्यूट ना चले, इस तरह की चीज़ें। बट अल्टीमेटली बाय गॉड ग्रेस वही लोग इधर उधर साइड हो गए, उन्हीं के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ गए ऐसे कि वो लोग कुछ नहीं कर पाए आगे। बट ठीक है, आई थिंक इट इज़ ऑलवेज कि जब आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो तो ही इज़ ऑलवेज विथ यू, गॉड हमेशा आपके साथ देता है। अब बुरा नहीं चाहना चाहिए किसी का भी, लाइक कभी भी नहीं। आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हो। तो दैट्स व्हाट, एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। तो हमेशा से ये हुआ है कि मैंने अपने काम पे ही फोकस किया है, इंस्टेड कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को देखूं, उनकी बुराई करूं या उनके लिए कुछ कहूं। आई थिंक वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, तो इसलिए
I'm on the top now. हमने देखा है सब जगह हम सुनने में ये बात आती है कि IAFT के डिजाइन को बहुत ज्यादा सराहा जाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और क्रिएटिव के साथ बनाए जाते हैं। तो आप ऐसे कैसे, आपके फैकल्टीज हैं, किस टाइप से आप सिखाते हैं स्टूडेंट को जो इतने अच्छे आपके डिजाइन निकल कर आते हैं? इसके लिए हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मैंने कहा ना कि फोकस होना ज़रूरी है और पैशन होना भी ज़रूरी है। लाइक इवन मैं पर्सनली, मेरे फैकल्टीज सब बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। हमारे यहाँ सारे डिग्री होल्डर्स ही होते हैं, प्लस निफ्टियंस भी होते हैं जो NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है, वहाँ से भी कुछ पढ़े हुए जो अच्छे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ फैकल्टी होते हैं। और पर्सनली मैं भी काम करती हूँ, स्टूडेंट्स के डिज़ाइन देखती हूँ, टीचर्स के साथ रेगुलर फीडअप्स लाइक स्टूडेंट का भी फीडबैक लेती हूँ और टीचर्स का भी रेगुलर मीटिंग्स हमारी होती रहती हैं कि हम कैसे काम करें, किस चीज़ पे हम एक्स्ट्रा एफर्ट करें। हमारे शोज़ होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, जब आपने ये सब पूछ ही लिया है, 2013 नहीं, आई वुड से 16 तक हमने शोज़ बरेली में हम करते थे, इवेंट्स एंड शोज़ हम बहुत कुछ करते थे बरेली में। बट बरेली के लोगों को आज भी मॉडलिंग, जब फैशन शो होता है तो वो सिर्फ मॉडल्स देखने आते हैं, डिज़ाइंस देखने नहीं आते। इट वाज लाइक आई वाज ऑलवेज फाइंडिंग इट कि मेरे को वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता था। तो फिर वी स्टार्टेड गोइंग टू बिग शोज़ लाइक जैसे लैक्मी फैशन वीक और इस तरह के शोज़ से ही थोड़ा शोज़ कंपेरेटिवली आते हैं। रनवेज होते हैं, कुटूर रनवेज होते हैं। ऑस्ट्रेलिया फैशन वीक गए हम लोग, गोवा फैशन वीक करा है हमने, दिल्ली फैशन वीक किया है और बहुत सारे इस तरह के शोज़ हम एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर हम साल में करीब 10 से 15 शोज़ इस तरह से जाते हैं, बाहर स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। उसमें हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप ये सोचिए, अभी हमारा एक गुड़गांव में इंटरनेशनल फैशन वीक था, तो वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स आए हुए थे US से और कई जगहों से, अलग अलग जगह से जो इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स आए थे। उन लोगों ने हमें स्पेशली आके बोला कि आर डिज़ाइंस वर अमेजिंग। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और आप यकीन नहीं मानोगे, जितने भी डिज़ाइंस होते हैं हम लोग टेलर्स से नहीं, मास्टर जी या टेलर्स से नहीं स्टिच करवाते हैं, स्टूडेंट्स को स्टिच करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उनको एक्सेसराइज करते हैं, हम लोग प्रॉप्स लेते हैं, तरह तरह की हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत मज़ा आता है। जैसे कि मैम आप बरेली की बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी हैं, IAFT सब जानते हैं IAFT को, तो आप अगले 5 साल में खुद को और अपने इंस्टीट्यूट को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? कुछ प्लानिंग चल रही है, वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। देखते हैं, जब आएगा तो फिर से मेरा इंटरव्यू लेने आना। मतलब आपकी अगले 5 सालों की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, बट आप उसे अभी थोड़ा सा रिलीज नहीं करना चाहती हमारे साथ। जैसे कि मैम हमने देखा है आपके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें बहुत सारे आपके कोर्सेज वगैरह भी होते होंगे, तो किस टाइप के आप कोर्सेज उसमें करवाते हैं और किस टाइप के स्टूडेंट्स उस कोर्स को कर सकते हैं? कुछ स्पेशल है या कुछ ऐसे ही? देखिए, आफ्टर 12th स्टूडेंट्स हमारे कोर्स कर सकते हैं और डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये। इसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग को मैं टॉप पे रखूँगी क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। फिर इंटीरियर डिज़ाइन है, इवेंट मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग भी एक अच्छा कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बट कंप्यूटर डिज़ाइनिंग के साथ समटाइम्स एक ड्रॉबैक हो जाता है कि अगर आप बीच में कहीं भी ब्रेक ले लिया, स्पेशली फॉर गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं, तो जब ब्रेक लेने के बाद आप दोबारा से आना चाहते हो उसमें वर्किंग में, तो आप पीछे रह जाते हो कहीं, क्योंकि वो तो एवरीडे अपडेट होता है। और इसमें अपैरल मर्चेंडाइजिंग है, वो भी अच्छी है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं और सारे बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं, इतने प्रॉमिसिंग हैं कि आपको लाइफ टाइम करियर देते हैं। विदाउट एनी 50-50 वाला कोई सीन नहीं है हमारे यहाँ। अगर स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है और वो कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने से। चाहे आप जॉब में जाएं, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस में जाएं, चाहे आप अपना एंटरप्रेन्योर बने, मेरी तरह भी बन सकते हो। मेरी तरह भी है, मेरी अपनी एक स्टूडेंट है शिप्रा महेश्वरी, शी वाज हियर इन 2000 आई थिंक। तो उस समय उसने पहले ही स्टूडेंट बैचेस थे वो, तो तब उन्होंने कोर्स किया था 2 साल का, और अब वो मेरी ही तरह एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही हैं मथुरा में।
मतलब मेरे से भी ज़्यादा अच्छा। तो यू फील प्राउड कि आपके स्टूडेंट्स हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिलती है। यही मेरा रिवॉर्ड है या मेरा अवार्ड है, इसको आप कह सकते हो कि आई फील प्राउड जब मेरे स्टूडेंट्स कुछ अच्छा करते हैं। तो आपके कोर्सेज में आपने बताया फैशन डिजाइनिंग आपका प्रायोरिटी है, लेकिन आप उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग और मेकअप वगैरह, ये एसेसरीज डिजाइनिंग, ये सारी चीजें भी कराते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इंस्टीट्यूट में ही होती हैं या आप मतलब अलग से कहीं और आप अपने दूसरे इंस्टीट्यूट पे या दूसरी फ्रेंचाइजीज में भेजते हैं? नहीं, दूसरे फ्रेंचाइजीज में भी हम जा सकते हैं, बट हम लोग के यहाँ एक कॉर्पोरेट लेवल पे सारी टीचर्स ट्रेनिंग होती है और वहाँ से फैकल्टीज़ या जो टीचर्स हम बुलाते हैं वो गेस्ट लेक्चर्स पे आते हैं, या कोई स्पेशल ट्रेनिंग देनी हो तब भी आते हैं, या हम जा सकते हैं। वो सब कुछ होता है। जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है वो दिल्ली में है और वहाँ से ही सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। अगर मैम मान लीजिए जैसे कि मुझे अगर कोर्स करना है तो मुझे अपना कैरियर फैशन डिजाइनिंग में बनाना है, तो मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, कितने टाइम का कोर्स करने के बाद मैं एक फैशन डिजाइनर बन सकती हूँ? 1 साल तो देना ही पड़ेगा मिनिमम, और फिर उसके बाद अगर आप 2 इयर्स करते हो, हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे गर्ल्स का वैसे भी एक जो एजुकेशन टाइम होता है हमारे इंडिया में कम होता है कि भाई 20, 22, 21 या फिर 25 साल की हो गई तो शादी कर दो। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे हम 2 साल में अपने स्टूडेंट्स को वो सब कुछ पढ़ाते हैं जो शायद और जगहों पे डिग्री कोर्सेज के नाम पे या 4 इयर्स डिप्लोमा के नाम पे लोग पढ़ाते हैं। क्योंकि डिज़ाइन सब्जेक्ट बड़ा है, मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा है, बट फिर भी हम उसे 2 साल में बहुत कुछ इतना पढ़ा सकते हैं कि आप किसी भी लेवल पे अपना करियर बना सकते हो उसके बाद। जैसे कि मैम आपके स्टूडेंट्स हैं वो डिज़ाइंस करते हैं बहुत सारी ड्रेसेस जो आपको जो है काफ़ी सारी जगह प्राउड फील भी करवाते हैं, तो उन ड्रेसेस का फिर बाद में होता क्या है, क्या करते हैं आप उसको? उनको हम लोग एग्जीबिशंस में ले जाते हैं, सेल आउट होते हैं। कई बार तो जब फैशन शोज़ में जाते हैं तो वहीं जो डिज़ाइनर्स होते हैं बाकी के, या फिर जो बायर्स आते हैं, एक्सपोर्टर्स आते हैं, वो भी परचेज करते हैं। तो आपकी ड्रेसेस सेल आउट हो जाती हैं, तो उसमें आपको मतलब कोई ऐसा कुछ मार्जिन आप लेकर चलती हैं या वैसे ही आपने कि डिज़ाइन हुआ है तो हम इसे एग्जीबिशन में लगा के सेल आउट करते हैं? मार्जिन तो थोड़ा बहुत लेते हैं मार्जिन तो लेते ही हैं ऑब्वियसली, बट हम अभी शुरू में कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट का जो जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाए। बाकी तो ठीक है, जब डिज़ाइनर बनेंगे तो काफ़ी अर्न कर लेंगे तो आप अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट वगैरह भी दिलाते हैं या फिर इंटर्नशिप भी उन्हें प्रोवाइड करवाती है, कुछ ऐसा भी है आपके इंस्टीट्यूट? हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स तो मिलते ही मिलते हैं। आई थिंक उसका रेशियो तो 100% होगा। ये अलग बात है कि बच्चा जाना नहीं चाहता कई बार कि मैं यहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमारी तरफ से सारे ऑफर्स होते हैं, प्लेसमेंट्स के भी, इंटर्नशिप्स के भी, जॉब्स के भी, जो इंस्टीट्यूट से ही मिलते हैं बच्चे को। तो मैम मैं आपसे बस ये एक आखिरी क्वेश्चन करूंगी और उसके बाद इस इंटरव्यू को क्लोज कर दूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका मोटिव क्या है, आगे का आपका एम और टारगेट क्या है? सी, मैं बीइंग अ वुमेन, ठीक है, मेरा जो मोटिव था व्हेन आई स्टार्टेड द इंस्टीट्यूट, इट वाज प्रमोशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो आगे भी यही रहेगा ना, नारी शक्ति कहूँगी कि जैसे महिला, नारी, या आप लेडीज़ को कहोगे, एक शक्ति के ही नाम से, रूप से पहचाना जाता है और कहा जाता है। बट आजकल तो खैर बहुत अवेयरनेस हो गई है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी एक आइडेंटिटी बना के दुनिया से जाए कि कल को हमें हमारे नाम से पहचाना जाए, है ना? बिल्कुल मैम। एक चीज़ आपसे कुछ पर्सनल पूछना चाहूँगी। आप फैशन डिज़ाइनिंग में आप बहुत आगे जा चुकी हैं और आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं, लेकिन अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं होती तो फिर आप अपनी लाइफ में क्या होती? तभी मैं एक बिजनेस वुमन होती, बिकॉज ये मेरा पैशन था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अपनी पहचान बनाना। आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ, ठीक है, मेरे को और सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ, मैं कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ती। अपनी लाइफ में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि मैंने ये पार्ट अपना ठीक से नहीं करा या वो पार्ट ठीक से नहीं करा, बट टाइम को मैनेज करके सब कुछ अच्छे से किया है, एंड आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम।